रास के 5 अध्याय, यह श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। आप जानते हैं हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, अपान, उदान, समान, व्यान और प्राण। एक एक शरीर के भाग को एक एक प्राण चलाता है। अगर आपका अपान वायु अशुद्ध है तो आपके घुटनों में दर्द होगा। जब आप नेचुरोपैथी में आते हैं, जब आप प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं, जब आप योग में आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके 5 तत्वों की शुद्धि, 5 प्राणों की शुद्धि, तब तो यह स्थूल शरीर जो दिख रहा है वो ठीक होगा। ना 5 तत्व शुद्ध है, ना हमारा सात्विक आहार है, ना हमारा शुद्ध आहार है, ना हम जो जल पी रहे हैं वो उतना शुद्ध है, ना हम जो विचार कर रहे हैं वो शुद्ध है। यह जो रास पंचाध्यायी है, रसो वै सह परमात्मा, इस लीला को कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान हैं। यहाँ पर 5 अध्याय में ही क्यों बता दिया? इसलिए क्योंकि इस रास में प्रवेश करने का अधिकार हम जैसों को है ही नहीं पहली बार। फिर भी ये सुखदेव जी की कृपा हो गई, शॉर्ट में ही क्यों ना सही। ये समाधि है। अगर आप समाधि योग में स्थित नहीं हैं तो आप कभी भी रास को ना जान पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना अनुभव कर पाएंगे। आप सिर्फ एक कान से सुन पाएंगे, बस यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकल जाएगा वो अपने आप, जब तक आपकी वो समाधिस्थ स्थिति ना हो। इससे बढ़कर रास पंचाध्यायी से बढ़कर कोई समाधि का योग दूसरा हो नहीं सकता। और लगता है कि यदि भागवत में ये नहीं होता तो शायद भागवत ही नहीं होती। ऐसा क्या है इस रास पंचाध्यायी में? सबसे पहले भगवान कौन, यहाँ से बात शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल अपने नाम के आगे भगवान लगाना लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है। 5-7 भगवान तो हम ही जानते हैं। भगवान वो जिसके अंदर कभी कोई विकार पैदा ही नहीं होता, जो कभी किसी में आसक्त ही नहीं होते। भगवान वो जिनको सौंदर्य में कभी क्षय नहीं होता, सौंदर्य उनका कभी नहीं बदलता। वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो कभी रोगी नहीं होते। रामकृष्ण परमहंस को देखो, ऐसी योग की स्थिति थी उनकी, वो परम योगी थे। सामने अपनी पत्नी शारदा में भी माँ ही दिखाई देती है। ये जगत जननी माँ के वो ऐसे उपासक हुए कि उनको माँ के अलावा इस संसार में कोई वैश्या को भी देखें, उनके उस वैराग्य को तोड़ने के लिए कई सारे प्रयास किए उस समय। वैश्याओं का नृत्य देखते हैं तो उसके अंदर उनको अपनी माँ ही दिखाई देती है। तो सब कुछ इस संसार में रहते हुए भी जो किसी में आसक्त नहीं होते, एक योगी ऐसे हो सकते हैं, तो योगेश्वर श्री कृष्ण का वैराग्य कितना प्रबल होगा। जिनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती, जिनके व्यक्तित्व का कभी क्षरण नहीं होता। जितना वेदों में धर्म बताया है, अपने जीवन में एक बार भी जिन्होंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया हो, जिनका ज्ञान सहज हो, जिनका ज्ञान संपूर्ण हो, कहीं पढ़ना नहीं पड़े, जिनकी सांसों से वेद निकले हैं, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, जिनका यश कभी नहीं खत्म होता, जिनका वैराग्य अखंड है, कभी खत्म नहीं होता, उनको हम भगवान कहते हैं। ये कोई बाहर से मिली हुई डिग्री थोड़ी है कि किसी ने कह दिया, अच्छा आपने कह दिया हमको भगवान, तो क्या हम भगवान हो गए? ना कोई यूनिवर्सिटी से मिलने वाला सर्टिफिकेट है, ना कोई डिग्री है। भगवान इज अ लक्षण, यह एक ऐसा टर्म है, उसकी ये डेफिनेशन है जिसमें ये सारे 6 के 6 लक्षण होंगे, वो भगवान है।
और ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र श्री कृष्ण में है। तो ऐसे भगवान के मन में इच्छा हुई। शुकदेव जी महाराज कहते हैं भगवान अपी यानी भगवान के मन में भी इच्छा हुई। क्या हुई? गोपियों के साथ रास करने की इच्छा हुई। जीव के मन में इच्छा होती है भगवान से मिलना, ये तो साधारण इच्छा है। हर कोई कह दे हाँ भगवान से मिलना है, भगवान से मिलना है। मजा तो तब जब भगवान के मन में इच्छा हो जाए कि मुझे भक्त से मिलना है। क्यों गोकुल में, क्यों वृंदावन में रास रचाया इन गोपियों के साथ? क्योंकि सब कुछ शुद्ध हो चुका था वृंदावन में। त्रिगुणातीत वो भूमि हो गई, ना सात्विक गुण रह गया, ना राजसिक रह गया, ना तामसिक गुण रह गया। और ऐसे समय में सारे के सारे असुर, ये जितने भी असुरों को भगवान ने आज तक मारा 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 मारा, क्यों मार रहे थे? क्योंकि शुद्धि कर रहे थे। हमारे अंतःकरण में भी तो यही है। पूजना रूपी अश्रद्धा हमारे मन में हो, या शक्तासुर के जैसा देहाध्यास हो, जड़ता हो, वत्सासुर के जैसे लोभ हो, बकासुर के जैसा पाखंड हो, तो भगवान को ये नहीं चाहिए। इन सबको मारा 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 मारा, अब सब कुछ शुद्ध हो गया। तो फिर भगवान अपि ता रात्रि ही, कौन सी रात्रि? वह रात्रि जिस रात्रि का इंतजार आज तक की सारी रात्रियां मिलकर कर रही थी। यह ब्रह्मा जी की बनाई हुई रात्रि नहीं है, यह स्वयं भगवान की बनाई हुई रात्रि है। शरद पूर्णिमा आती है साल में एक बार, वह भगवान की बनाई हुई एक विशेष रात्रि होती है। और उस दिन सारी रात्रियों ने मिलकर उस रात को इतना सुंदर बना दिया। अरे भगवान सबसे पहले कामदेव के, इसके एक तीर से कई निशान कर रहे हैं। एक तो गोपियों की इच्छा को पूरा करना, अपना रस गोपियों के भीतर, ब्रजवासियों के भीतर डालना, क्योंकि जानते हैं कि अब मुझे जाना होगा यहाँ से, और जाने से पहले कहीं मेरे विरह में ये मर ही ना जाए सारे ब्रजवासी, तो इन ब्रजवासियों को मेरी कमी महसूस ही नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया था कि मैंने ब्रह्मादि जैसे देवताओं को सरस्वती के पीछे भगा दिया, शंकर जी को मोहिनी के पीछे भगा दिया, सारे देवताओं को मैं परास्त कर चुका हूँ। वो तो नारद जी ने आकर ऐसी चिंगारी लगाई कामदेव को कि कामदेव अभी तू जरा मत जाना वृंदावन में, वो कन्हैया नाम का छोरा है, तेरे जैसों के अहंकार को मसल कर रख देगा। और जब किसी बड़े आदमी को कहते ना ऐसा करना मत, तो वो पहले करेगा। यही तो चाहते थे नारद जी महाराज, क्यों इस कामदेव ने सबको त्रस्त करके रखा हुआ था। जब से शिवजी ने उसको भस्म किया है तब से ये अशरीरी हो गया। हजारों साल से योगी बैठे हुए हृदय में, और बस उनके हृदय में काम कहाँ से चला जाता है। सबको अपनी साधना के स्तर से उसका पतन करवा देता है, जेल में बिठवा देता है महाराज लोगों को, बड़े बड़े डेरों को बंद करवा देता है। काम कब किसके भीतर कहाँ कैसे सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाता है। तो सब लोग डरते थे इस कामदेव से। नारद जी महाराज को भी तो बंदर बनना पड़ा था इसी कामदेव के चक्कर में। नारद जी महाराज ने कहा बस अब इसको हराना है, तो नारद जी ने कहा जाना मत, और इसने कहा मैं तो जाऊंगा। और यही रात थी जिस दिन वो आ रहा है। यह कामदेव ऊपर से आकाश मार्ग से अपनी पूरी सेना को लेकर आ रहा है। और श्याम सुंदर आज जमुना जी के तट पर बहुत ही रसीले भाव से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन ऐसा लग रहा है जैसे जमुना जी के तट पर आज रेत नहीं है, ये बालू नहीं है, ये ब्रजरज नहीं है, मोती पीस कर बिखेर दिए हों। सुंदर सुंदर सुगंधित मंथर मंथर पवन चल रही है। जमुना जी का जल बिल्कुल शुद्ध हो गया है, निर्मल हो गया है। चारों तरफ से सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंधित वायु चल रही है। और ऐसे में हमारे श्याम सुंदर अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत श्रृंगार, सौ कामदेव जिनकी सुंदरता को देख कर शर्मा जाए और
लज्जित हो जाए, एक शिला पर अपना हाथ धरे हुए चंद्रमा को देख रहे हैं, अद्भुत आह्लादित करने वाला शरद पूर्णिमा का चंद्र। और तब राधा रानी का आवाहन किया। कामदेव ने देखा, दूर से ही उसके तो हौसले पस्त हो गए, होश उड़ गए कामदेव के। मुझे अपने सौंदर्य पर अभिमान है और मेरा सौंदर्य इसके सामने दो कौड़ी का भी नहीं है। अरे मुझे तो अगर मौका मिला फिर शरीर धारण करने का, शिवजी ने वरदान दिया है, तो मेरा पिता बनने के लिए इसके अलावा इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं इनके यहाँ पुत्र बनकर आ जाऊं। भगवान तो सबकी इच्छा सुनते हैं, समझते हैं, और इन्हीं को अपना पुत्र बनाया। रुक्मिणी जी के पहले पुत्र प्रद्युम्न ये कामदेव के अवतार हुए थे। और तब भगवान ने जमुना जी के तट पर पीताम्बर रखा और उस पीताम्बर को बिछाकर आज अपने यहाँ फंसी हुई फेंट में लगी हुई बंसी को निकाला और बंसी को उस पीताम्बर पर रखा और बंसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे बंसी, आज तक मैंने तेरी जितनी सेवा की है, आज उसके बदले में मेरा एक काम कर दे। मैंने हर समय तुझे अधरों के तकिए पर रखा है, हाथों की गद्दी में सुलाया है, अपनी उंगलियों से तेरी चरण सेवा की है। आज तू बस एक काम कर, आज तेरे भीतर मैं काम का बीज प्रेषित करूं, तो जा गोपियों के भीतर प्रेम को जगा, गोपियों के चित्त को चुरा कर लिया। बंसी ने कहा, प्रभु आप तो हैं ही माखन चोर, आप तो हैं ही चित चोर, आप हैं ही चीर चुरैया, और आप हमें भी अपनी इस चोरी की आदत में शामिल कर रहे हैं। हम भी आपके कहने से, पर प्रभु जो आप कहें हम तो वही करेंगे। इसीलिए तो बंसी प्रिय है। इस बंसी ने जितने दर्द सहे हैं अपने जीवन में, उतना दर्द यदि कोई जीव सह ले बिना किसी शिकायत के, तो वो बंसी बन जाता है और वह ठाकुर के होठों से लग जाता है, उनके अधरों के अमृत का रस पीने लगता है। अंदर से पूरी खाली है बंसी, ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। हम तो अंदर पता नहीं क्या क्या भर भर कर बैठे हुए हैं। बंसी वो धुन निकालती है, वह राग छेड़ती है, वह सुर निकालती है जो परमात्मा चाहता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जो तू चाहे वो। और बस बंसी की यही बड़ी खासियत। आज बंसी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा वही,